हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपना पूरा ईयर, एकेडमिक ईयर किस तरह प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लें, माइंड में बैठा लें कि आपको पूरा ईयर प्लान करने की ज़रूरत है, लाजमी है। अपना पूरा साल प्लान किए हुए अपने एकेडमिक ईयर को स्टार्ट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत सारे मसाइल हैं। जब आपका अपना प्लान नहीं होता है ना, तो आप इन चीज़ों के शिकार होते हो। आपको इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आता है, आपको डिप्रेशन होने लग जाता है, तो एंग्जाइटी भी आ जाती है कि यार मैं पता नहीं क्या करना है। तो आप पहले अपना पूरा प्लान बना लें। अगर आप 9th के स्टूडेंट हो तो आप 10th वाले से पूछ लो, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनसे पूछ लो, गाइडेंस ज़रूर लो। तो ये जब गाइडेंस लोगे तो वो एक पूरा प्लान बनाओ। पूरे साल को आपको जनरल प्लान ज़रूर होना चाहिए। अगर आप स्पेसिफिक नहीं बना पा रहे ना कि कौन सा सिलेबस किस मंथ में करना है, कौन सी चीज किस मंथ में करनी है, तो आप जनरल प्लान जरूर बना लें। ठीक है, जर्नलाइज आपको पता हो कि किस मंथ के अंदर आपने क्या करना है। तो प्लान कैसे कर सकते हैं एकेडमिक ईयर। तो मैं आपको जो सजेस्ट करना चाहूंगा वो ये है, जब आपका एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो तो आप 2 से 3 मंथ ऐसे रखें कि जिसमें आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करें। कोई ऐसी वीकनेस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है अगर आपकी। मैं जब 6 से स्टार्ट हुआ, 7 से स्टार्ट हुआ, तो मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं उस पर पूरा साल प्लान किया, उसके ऊपर वर्क करूंगा और उसको ख़त्म करूंगा पहले, ताकि मैं अगला जो पूरा साल है उसको नंबर लेने पे इस्तेमाल करूं, रेदर देन कि मैं अपनी वीकनेस पे वर्क करता रहूं और मेरी वीकनेस जो है मुझे नीचे ले आए। अगर किसी बंदे की मैथ वीक है तो वो ये कर सकता है कि मैथ अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकता है, बेसिक कोर मैथ को इंप्रूव कर सकता है, इंग्लिश इंप्रूव कर सकता है, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव कर सकता है। ये किसी को लिखना नहीं आता, तो ये एक टाइम होता है पहले 3 महीने कि जब आप प्लान करो कि आपकी वीकनेसेस क्या है। यानी आपने कैसे देखना है कि आपकी वीकनेस क्या है। आप अपने पिछले रिकॉर्ड को देखो, पिछले साल आपने किन चीज़ों को फेस किया, तो आप सीख जाओ। अपने पिछले पास से ज़रूर सीखना है आपने। पास से सीखोगे तो आगे इंप्लीमेंट करोगे ना। तो ये जब सीख के आपने पहले 3 मंथ्स ये चीज़ कर ली कि यार आई हैव टू डू इट, मैंने अपना एक पूरा प्लान एग्जीक्यूट करना है। 3 महीने बाद मुझे अब कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग और वीकनेस पे फोकस करना है। ठीक है, जब आप 3 महीने में ये चीज़ कर लोगे तो तब आपका ऑलमोस्ट हाफ या हाफ से ज़्यादा सिलेबस एंड हो चुका होगा आपके स्कूल या कॉलेज की तरफ से। तो जब आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लिए हैं, वीकनेस दूर कर ली है, 3 मंथ्स आप और दो अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि लिखा क्या हुआ है। पहला चैप्टर बायोलॉजी का खोले, साइंस का पहला चैप्टर खोले, तो आपको पता हो इस चैप्टर के अंदर मुझे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। आपको ना एक एक चीज़ की समझ हो कि वो आपने याद नहीं किया, आपने एक्सपर्ट नहीं बने हो, मिस्टेक्स की हैं बट आपने पहली दफ़ा गो थ्रू कर लिए। दीज आर योर ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ। देन आपने अपनी एक फुल फ्लेज प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। यानी कि अगर आपके न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आपके लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं, MCQs हैं, तो आप उस पैटर्न पे अपनी तैयारी शुरू करें। यानी बार बार उन चीज़ों को देखें, पास्ट पेपर को एनालाइज करें कि पेपर कैसा बनता है। तो ये चीज़ें जब आप देखेंगे तब आपको आइडिया होगा नेक्स्ट जो आपके 3 मंथ्स हैं उसमें आपने कैसे बार बार प्रैक्टिस करके अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है एक चीज़ में। अब जैसे एक फिजिक्स है या मैथ है, उसके जो क्वेश्चंस हैं पहली दफ़ा आपने समझ लिए, थ्योरम कैसे लग रहे हैं, अलजेब्रा कैसे हो रहा है, बेसिक समझ लिया आपने। तो जब आप वो समझ के अब हम उनको प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, यानी कि रिवीजन इतनी हो कि 4-5 रिवीजन्स आपकी हैं, आपने 4-5 दफ़ा एक क्वेश्चन को टच किया है, बार बार लिख के देखा है। इंग्लिश के ऐसे हैं, इंग्लिश के कोई सेंटेंसेज हैं, टेंसेज हैं, इंग्लिश की स्टोरीज हैं, कुछ भी है सिलेबस में, वो आपने एटलीस्ट 4 से 5 दफ़ा गो थ्रू किया हो। पहली दफ़ा जब आपने वो चीज़ लिखी हो, जो गलतियां आपने की हैं वो नेक्स्ट टाइम में नहीं करनी। अपनी गलतियों को पकड़ो और उनसे सीखो। 2nd, 3rd रिवीजन, 4th का मज़ा तभी आएगा जब आप अपनी मिस्टेक से सीख के इम्प्रूव करते जाओगे। तो दिस इज़ द बेसिक। अब तो आपको हर जगह कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। सो ट्राई टू कवर इट। आपके 2-3 मंथ्स में आप कॉन्सेप्ट्स लो, देन आप उस पूरे सिलेबस को कवर करो, वीकनेस ख़त्म कर लो फर्स्ट 3 मंथ्स में, एंड देन लास्ट 3 मंथ्स जो आपके होते हैं उनमें आप 5 से 6 दफ़ा आपने चीज़ें कवर करनी है, उनको प्रैक्टिस करना है, हाथ से गुजारनी है कि एक एक गलती आपको जब वो पेपर में ना करो आप जाके। फिर जो लास्ट 15 डेज होते हैं उस पे आप अपने फुल लेंथ पेपर्स लो, 5 साल के पास पेपर्स लो, आपको हर क्लास के मिल जाएंगे।
वो प्रैक्टिस करो। पूरा सिलेबस बार बार लिखो, बार बार प्रैक्टिस करो, जो गलतियां करनी है वो यहीं करो और उनसे सीखो। जो गलती आपने एक दफ़ा कर ली वो नेक्स्ट टाइम आप ना करो। दिस शुड बी अ जनरलाइज्ड प्लान आपका एक पूरा एकेडमिक ईयर। इफ़ यू नीड अ स्पेसिफिक प्लान कि आपको एक पूरे साल का प्लान दिया जाए, एक टेम्पलेट दिया जाए, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट? थैंक यू।